नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी चक्रा हीलिंग की जो दूसरी बैच है, मीन्स अभी जो नई बैच है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 Feb टू 11 Feb। इसके साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन क्लास भी स्टार्ट हो रही है जो 31 Jan टू 14 Feb 15 डेज़ की क्लास रहेगी। जिनको भी इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना है या किसी एक को भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट खुद पे काम करने के लिए, अपनी चीज़ों को रूटीन में लाने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन करना चाहिए। और जिनको एनर्जी सीखनी है, जिनको हीलिंग सीखनी है, जिनको हीलिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो चक्रा हीलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई रियलाइज़, मैं ऐसे बैठे-बैठे सोच रही थी, मैं भी जस्ट ये मैं रात में वीडियो बना रही हूँ और मैं मेडिटेट करने जा रही थी, बट मैं किसी से बात कर रही थी। अ, मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं जो शायद यूएस में रहते हैं और वो अभी मनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो आई जस्ट थिंकिंग, और मैं उनको कुछ टिप्स बता रही थी, अफर्मेशंस में उनको कुछ बता रही थी। बट आई रियलाइज दैट कि हम पूरे दिन में पैसे को लेके सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन करते हैं। हमारी चीज़, हमारे घर में हर चीज़ जो है वो सब कुछ पैसे से ही आ रखा है। हर चीज़ में मनी है, हर चीज़ में अपनी एनर्जी है। ठीक है, और वो हमारे घर में इर्द गिर्द आप किधर भी नज़र डालो वो सब कुछ पैसा ही है। चाहे वो कर्टन हो, चाहे मैंने अपने हेयर कट कराए हो पहले, चाहे वो मेरा फ़ोन हो, ये क्या कहते हैं, ईयरफ़ोन हो, आस-पास जो मेरी किताबें हैं, जो कुछ भी है, इधर-उधर कहीं भी नज़र डालो सब कुछ पैसा है, ठीक है? सब कुछ पैसे से ही आया है। सो फिर भी ऐसा क्या है कि हम उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाते। व्हाट आई रियलाइज़ कि हम पूरे दिन में पैसे के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ करते हैं वो होता है हमारा ट्रांज़िशन। चाहे आजकल तो यूपीआई आ चुका है, तो हम हर चीज़ क्या कहते हैं फ़ोन से बस क्लिक करते हैं, 1 क्लिक और ट्रांज़िशन हो गया। बट कहीं न कहीं हम अपने बैलेंस को चेक करते हैं और हमें लगता है यार इतने कम रुपीज़, अभी यहाँ पे पैसे दे दूँगी तो इतने कम बचेंगे, फिर इतने कम बचेंगे, फिर इतने कम बचेंगे। पर हम पूरे दिन वो ट्रांज़िशन करते हैं, कभी ऑनलाइन चीज़ें मँगाना है, कभी ऑफ़लाइन जाके ले आना है, पर ट्रांज़िशन हमारा ज़्यादातर फ़ोन से ही होता है। ठीक है? सो दिन भर में अगर मान लो कि आप 10 बार भी ट्रांज़िशन कर रहे हो और दसों बार ये फीलिंग हो रही है, यार फिर से पैसे कम हो गए, यार फिर से इतना ज़्यादा हमने आज कुछ खर्च कर दिया, आज फिर से मेरा 500 से ज़्यादा खर्चा हो गया, आज फिर से मेरा 100 रुपए ज़्यादा खर्चा हो गया। तो आप 10 दिन ट्रां 1 दिन में 10 बार ट्रांज़िशन कर रहे हो और 10 बार उसी एनर्जी को फ़ील कर, मेरे पास फिर से पैसे कम हो गए, मैंने फिर ज़्यादा खर्चा कर दिया, मैंने यार फिर ये चीज़ ले लिया। पैसे कम होना नॉर्मल बात है, पर बार-बार उसी पैसे को लेके सोचना कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मैंने फिर खर्चा कर दिया, मेरे पास फिर कम हो गया, मेरे पास फिर कम हो गया, आज मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, कल मेरा फिर खर्चा बढ़ेगा। तो आप क्या सोच रहे हो? हमेशा उस कमी को लेके सोच रहे हो। और जैसा हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आप सब समझते होंगे, जो नहीं समझते होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एक लेवल पे जाके, एक सर्टेन लेवल पे जाके हर चीज़, आप, मैं, आस-पास की जो भी चीज़ें, वो सब कुछ सेम लेवल पे एक एनर्जी है। तो मनी की भी एक एनर्जी है, मनी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक वाइब्रेशन है। तो अगर आप पूरे दिन ये कह रहे हो कि मेरे पास फिर से पैसे कम हो गए, फिर से मैंने आज यहाँ पे खर्चा कर दिया, आज बहुत खर्चा हो गया, बहुत महँगी सब्ज़ी थी, बहुत ले लिया आज हमने, थोड़ा-सा ही सब्ज़ी लिया, थोड़ा-सा ही फल लिया, लेकिन फिर भी इतने 8, 10, 900 का बिल बन गया। तो आप क्या दिखा रहे हो? आप यूनिवर्स में क्या दिखा रहे हो? मुझे इस कमी में मज़ा आ रहा है, मुझे इसी वाइब्रेशन में रहना है, मुझे इस फ्रीक्वेंसी पे ही पेंडुलम करना है, मतलब इसी फ्रीक्वेंसी पे मुझे बने रहना है। यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जिस हिसाब से आपकी डिमांड होगी, आपको सप्लाई भी वैसी ही मिलेगी। सो अगर आपकी डिमांड है कमी की, मुझे कमी में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पूरे दिन तो कमी के बारे में ही सोच रही हूँ ना, कि मेरे पास पैसे कम है, खर्च हो गया, पैसे कम है, खर्च हो गया। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कम है, कम है, कम है। तो मेरे माइंड को क्या लग रहा है, कम की वाइब्रेशन में अगर ये मेरी बॉडी रह रही है, इट्स मीन्स कि इसको कमी में मज़ा आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में से सिचुएशंस क्रिएट करती हूँ जिसमें कमी रहे, जिसमें हमेशा ये डेब्ट में ही रहे, ये लोन में ही रहे, ये कर्जे में ही रहे, ये कमी को ही महसूस करती रहे। ओके, अब क्या कर सकते हैं इसको लेके? सो ऑलवेज रिमेंबर कि जभी भी आप अपना पेमेंट करें, चाहे दिन में 1 बार कर रहे हैं, 36 बार कर रहे हैं, हमेशा खुशी के साथ करें। वो इसलिए क्योंकि पहली बात, आप इतने कैपेबल हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप किसी को पे कर रहे हैं। इफ़ इट्स 1 रुपीज़, 1 करोड़, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके अंदर इतना ईश्वर ने आपको कैपेबल बनाया है कि आप पेमेंट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, इससे आप किसी का भला कर रहे हैं, चाहे आप सब्ज़ी ले रहे हैं, आप ग्रोसरी ले रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उनके बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट? आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप बैंक की हेल्प कर रहे हैं, और आप इसलिए हेल्प कर पा रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना दिया है। तो ये सोचने के बजाय कि मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया तो मेरे पास कम हो गया, या मैंने सब्ज़ी के लिए पैसे दे दिए तो मेरे पास कम हो गया, ये करना बंद करो।
क्योंकि आप जितना ज़्यादा करते जाओगे आप उसी मनी की फ्रिक्वेंसी में कम 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 होते जाओगे और फिर आप बार बार उसी प्रॉब्लम को फेस करोगे। ओके, सो अभी तो हमने बात कर लिया कि आप ये कमी फेस क्यों कर रहे हो, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं कि अब अच्छा महसूस कैसे करना है और मनी की फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है, मनी की वाइब्रेशन में कैसे रहना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन करते हैं, तो ट्रांजिशन जितनी बार कर रहे हैं आप उतनी बार दुखी हो रहे हैं। सो इस दुखी को हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, हमें खुश रहना है। लव योर बिल्स। जो भी बिल आपके पास आ रहा है, जो भी आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, आप उसको खुशी के साथ करेंगे। मुझे मितेश खत्री जी का एक बहुत अच्छा अफ़र्मेशन लगा और इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, गो विथ लव एंड ग्रो विथ लव। सो जभी भी आप पेमेंट करें, हमेशा सोचिए करें, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया है, आई एम सो ग्रेटफुल। इफ़ इट्स 1 रुपीज़ का पेमेंट दैट इज़ टोटली ओके, बट से थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया। मन में बोलिए ना, आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्माइल रखिए छोटी सी चेहरे पे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया है। गो विथ लव, ग्रो विथ लव, डियर मनी आई लव यू। पेमेंट कर दो, जितनी बार आपको पेमेंट करना है आप करो, ठीक है। करके देखो, 1 महीने करके देखो, आपको खुद अपने अंदर चेंजेस नज़र आने लगेंगे। आपका पैसा तो खर्च हो रहा है ना, वो तो होगा ही, क्योंकि मनी का काम स्थिर रहना नहीं है। मनी का काम है सर्कुलेट होना, आपके पास आएगा वापस से। आज आप कमा रहे हो, आप किसी को दे रहे हो, उसकी दुकान चल रही है, वो किसी और को दे रहा है, वहाँ से सामान आ रहा है, ठीक है, फिर वापस से आपको सैलरी क्रेडिट हो रही है, तो ये तो सर्कल है, ये तो साइकिल है, ये तो चलेगा, ठीक है। बट आपके पास वो और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आने लगेंगे पैसे के लिए, जहाँ आप एक एक इनकम हो रही है, वहाँ आपकी 2 शुरू हो जाएगी, 2 से 3 शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको खुश रहना पड़ेगा, लव योर बिल्स, है ना? आप कार में जा रहे हैं, आप उस कार को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो कार भी इस पैसे से, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच। आपका कोई दरवाज़ा बजा रहा है, से थैंक यू, और हमेशा बोलिए कि इस दरवाजे से हमेशा खुशियाँ ही आती है, हमेशा अबंडेंस ही आता है, हमेशा गुड न्यूज़ आती है, ठीक है? कोई आपके लिए पे कर रहा है, से थैंक यू। और जभी भी आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको कुछ बहुत अच्छा पसंद आया या कुछ बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, उस बिल देख के उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मुझे हाफ प्लेट खाना होगा बट मैं वही चीज़ खाऊँगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस हिसाब से आपकी डिमांड रहेगी, आपको सप्लाई भी वैसे ही मिलेगी। तो अगर आपकी डिमांड ही छोटी सी है कि नहीं मुझे मन है लेकिन इसका बिल ज़्यादा है, तो एक काम करती हूँ, मैं छोटे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, तो फिर ईश्वर बोलेगा जब छोटे में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो मेरा फिर मैं आपको छोटे जैसा ही पैसा दूंगा, ठीक है। 2 चीज़ समझ में आ गई। रिमेंबर, जभी भी आप पेमेंट करेंगे आप खुशी के साथ करेंगे। लव योर बिल्स, लव योर क्रेडिट कार्ड, लव योर डेबिट कार्ड, लव योर इनवॉइसेस, या फिर आप जब ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं उन्हें एक अच्छी एनर्जी दें दैट यू आर कैपेबल। इसीलिए आप चीज़ें कर पा रहे हैं, इसलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है। हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। जिसकी 10,000 सैलरी, 12,000 सैलरी, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स आपकी सैलरी अच्छी है, इसीलिए आप कैपेबल है उस क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। आप इनेबल किए गए हैं उसके लिए, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड को पहले तो ब्लेस कीजिए, उस बिल को ब्लेस कीजिए जो आप फ़ोन पे कर रहे हैं। उस फ़ोन को ब्लेस कीजिए। हर जब भी किसी का कॉल आता है तो इससे मुझे हमेशा गुड न्यूज़ ही आएगी। इस फ़ोन से जभी भी किसी का कॉल या व्हाट्सएप आता है मुझे गुड न्यूज़ ही आती है। जैसे ये मेरा फ़ोन है, ठीक है? तो ये जो फ़ोन है ये मेरे ऑफ़िशियल नंबर है। इट मीन्स कि जो यूट्यूब पे मैंने नंबर दे रखा है वो इस फ़ोन में आता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि इस पे जभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा वो सिर्फ़ मेरे सेशन की बुकिंग के लिए आएगा। तो ऑल द टाइम ऐसा ही होता है, राइट? तो आप जब सोचेंगे कि नहीं इस फ़ोन में जो मैसेज आ रहा है ये सिर्फ़ गुड न्यूज़ है, ये सिर्फ़ मेरे लिए अच्छा है, ये इस जब भी मैसेज आता है मुझे सिर्फ़ पैसे रिसीव होते हैं। बोलते जाओ ना, होता चला जाएगा, और खुशी-खुशी बोलो, ऐसा नहीं कि जब भी इसमें मैसेज आता है तो मुझे पैसे ही मिलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है, खुशी के साथ बोलना है। जॉय दिखना चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। मनी को अपना अच्छा दोस्त बनाओ। जैसे हर चीज़ में एनर्जी है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड में एनर्जी है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, तो ये पैसा आपके बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा आपके करीब है ना? तो इस पैसे को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाओ। ठीक है, आई लव यू मनी, आई लव यू, ठीक है। पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है। पैसा मेरे पास बहुत एफर्टलेसली आ जाता है, बोलना शुरू करो, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द थर्ड थिंग देखो। सो फर्स्ट इज़ अपने बिल को ब्लेस करना है। उसके बाद आपका जो भी मीन्स कोई दरवाज़े पे आता है, अपनी कार को टच करो या जिस भी चीज़ को टच करो, एवरीथिंग इज़ मनी, ठीक है? तो उस हर चीज़ को ब्लेस करो। थैंक यू सो मच, आई एम कैपेबल कि मैं आपको खरीद पाई हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। कोई दरवाज़े पे आ रहा है, बोलो इससे तो सिर्फ़ गुड न्यूज़ आती है, इससे सिर्फ़ हैप्पीनेस आती है मुझे जब इस दरवाजे को खोलती हूँ। फ़ोन पे व्हाट्सएप आ रहा है, आप बोलो कि इस फ़ोन में जो भी कोई मैसेज आता है तो वो सिर्फ़ पैसे के लिए आता है, वो सिर्फ़ पैसा क्रेडिट होने के लिए आता है, ओके? इसके अलावा हर चीज़ आपके आस-पास जो भी चीज़ रहे उसको ब्लेस करो। एंड व्हाट इज़ द थर्ड थिंग? येस, जितना दोगे उसका 10 गुना बढ़ के आपके पास आएगा।
तो मान लो कि अगर आपकी सैलरी 10,000 भी है ना, तो उसमें से महीने का 500 रुपये तो आप निकालो, नहीं है 100 रुपये निकालो, 100 में से 10-10 की नोट कर लो, और जो भी लगे कि ये नीडी है, आपको नीडी ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो इंटेंशन सेट करना पड़ेगा कि ईश्वर मुझे ऐसे इंसान से मिलवा दो, ऐसे जगह पे लेके जाओ जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ, वो खुद कराएँगे। आप जब इस इंटेंशन के साथ निकलोगे ना, तो आपको लोग वैसे ही मिलेंगे। तो अगर आपके पास 100 रुपए है, तो उसको 10-10 में डिवाइड कर दो, 5-5 में डिवाइड कर दो, कुछ नहीं तो ले जाके लोगों को बिस्किट्स दे दो, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उसका 10 गुना मिलता जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना शेयर करते हो। किसी को भी घर वाले भी पैसे माँग रहे हो, तो ऐसे चिल्लम-चिल्ली करके, किसी पे गुस्सा करके, इरिटेट होके उनको पैसे मत दो, खुशी के साथ दो। अगर आपने उतना ज़्यादा कमाया है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार मेरी सैलरी तो बहुत बढ़ गई है, इतना तो मैं डिज़र्व भी नहीं करता जितना मुझे मिल रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो लोगों के लिए मिल रहा है। तो जब भी किसी की भी मदद करो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी यार दोस्त हो, खुश दिल से करो। जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग दे के चीज़ों को करोगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा बढ़ती चली जाएँगी। ओके? इस मनी की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने के लिए जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास, जिसमें मैं रूटीन वाइज़ इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, आपकी मनी की हीलिंग करवाती हूँ, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग करवाती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें, आपका मनी फ्लो आपके सेल्फ लव से भी रुक जाता है। तो इसमें मनी की, सेल्फ लव की और आपके हेल्थ की हीलिंग होती है। इसके अलावा आपके मेडिटेशन होते हैं, आपकी एडवांस स्क्रिप्टिंग होती है, आपके एडवांस अफ़र्मेशन होते हैं, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग आपके अफ़र्मेशन मैं देती हूँ बना के। इसके बाद आपका हर दिन एडवांस ग्रैटिट्यूड होता है। तो जिनको भी मैनिफेस्टेशन क्लास जॉइन करनी है और जिनको चक्रा हीलिंग जॉइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में दोनों की डिटेल्स है, चैट में भी मैं पिन कर दूँगी। आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।